हेलो एवरीवन, मैं सविता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सविता टेरेस गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज हम पुदीना उगाने वाले हैं। वैसे तो मैंने पुदीना बहुत सारा उगाया हुआ है, लेकिन गर्मियों में काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है ना पुदीने की, तो सोचा एक बार कटिंग से भी उगा दिया जाए क्योंकि फ्रेश हो जाएगा ना। वो बिल्कुल मैंने पिछले साल उगाया था और वैसे तो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा पुराना हो जाता है ना, तो इसकी टहनियाँ काफ़ी हार्ड हो जाती है। तो पुदीना है ना, गर्मियों में फिर अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाता। तो इसलिए सोचा थोड़ा सा कटिंग से और भी उगाया जाए और सारी गर्मी जैसे हम घर पर ही पुदीने की हार्वेस्टिंग ले सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज ये जो पोट है, आज इससे हम कटिंग लेने वाले हैं और मैं बताऊंगी आपको सारी जानकारी कि हमें कैसे कटिंग लेनी है और किस तरह से हमें लगानी है। तो बिल्कुल सीधी सीधी सी कटिंग और जो हेल्दी सी है ना, वो कटिंग्स आप लीजिए ताकि ये है ना अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। फिर एक बात का आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी आप कटिंग लेंगे ना, तो मिट्टी में मॉइस्चर अच्छे से बना रहना चाहिए। बिल्कुल सूखा सूखा सा होना पोट, तो आप कटिंग नहीं लीजिएगा। तो आप मॉइस्चर बना रहे, मिट्टी थोड़ी गीली हो, तभी आप कटिंग लीजिएगा। तो जब भी आप कटिंग ले ना, बिल्कुल जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये बिल्कुल ब्राउन ब्राउन रेड रेड सा होना चाहिए। जो ग्रीन कलर का होता है ना, वो तो कच्चा होता है, तो आप उसकी कटिंग ना ही ले तो अच्छा होगा, क्योंकि जो ये ब्राउन कलर से का हो जाता है ना, वो काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करता है और काफ़ी अच्छे से कटिंग भी लग जाती है। तो जब भी आप कटिंग ले, इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें, तो आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल ब्राउन और रेड कलर का ये आपको दिख रहा है। दूसरी बात, जितनी ये नीचे नीचे की पत्तियां होती है ना, आप सभी को हटा लीजिए कैंची की हेल्प से। और जो ऊपर की पिंचिंग एरिया होता है ना, आप उसी को रखिए बस। और साथ में है ना पानी रख लीजिएगा, पानी में डालते रहिए इनको, सूखे सूखे में मत रखिएगा, नहीं तो है ना पुदीना अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, कुछ कटिंग हमारी खराब हो जाएंगी। तो मैंने है ना ये नीचे नीचे की पत्तियां सभी हटाकर पानी में डाल रही हूँ सीधा। इस तरह हमें चटनी वगैरह के लिए पुदीना भी मिल जाएगा और हमें कटिंग के लिए जो हमने कटिंग्स निकाली है ना, वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो एक एक करके मैं सभी नीचे की जो पत्तियां हैं उनको सभी को हटा रही हूँ। ऊपर की करीब 4 से 5 पत्तियां मैं छोड़ देती हूँ। छोड़ दीजिए आप, हाथ से धीरे धीरे प्लग कर। तो जितनी भी कटिंग मैंने ली थी ना, सभी की पत्तियां हटा ली है और पानी में जैसे पत्तियां कट करके मैं पानी में रख देती हूँ, ताकि ये सूखा सूखा सा ना रहे, तो हमारी कटिंग खराब हो जाएंगी, ग्रो नहीं हो पाएंगी। तो जितनी भी मैंने कटिंग ली थी ना, सभी की पत्तियां इस तरह से मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हटा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सिर्फ आपको है ना पत्तियों को ही हटाना है, कैंची इसकी इस टाइम पर ना लग जाए, नहीं तो कटिंग खराब हो जाएगी आपकी। तो इस तरह हम आसानी से गर्मियों में पुदीना उगा सकते हैं और गर्मी जितनी भी हो, इस पर कोई असर नहीं होता गर्मी का। काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है, गर्मी हो या फिर सर्दी हो। तो आप घर पर ही आसानी से पुदीना उगा सकते हैं। मैंने पहले जो ये आप पोट में देख रहे हैं ना पुदीना, मुझे इसकी जड़ें वगैरह पहले मिली नहीं थी, तो जो मार्केट से ख़रीदा हुआ पुदीना होता है ना, मैंने उसी से ग्रो किया था। ये देखिए, तो ये कलेक्ट हो गया है पुदीना। चटनी वगैरह हम इसकी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद मिट्टी कैसे बनाए, तो मिट्टी आप बिल्कुल भुरभुरी सी बनाइए। मैंने इसमें कोकोपीट वगैरह ऐड नहीं किया, क्योंकि मैंने इसमें ना सब्जियां ग्रो की हुई थी, बैंगन का पौधा, तो रूट्स काफ़ी सारी है। बिल्कुल भुरभुरी सी ये मिट्टी है। और एक बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा कि पुदीना जो है ना, इसको मॉइस्चर पसंद होता है ना, तो इसको बिल्कुल सूखी सूखी मिट्टी पसंद होती है और ना ही इसको बिल्कुल कीचड़ सा पसंद होता है। तो आप मॉइस्चर मेंटेन बना कर रखिए। उसके बाद हम कटिंग को लगाना शुरू कर देते हैं। तो इनकी कटिंग थोड़ी सॉफ्ट है ना, तो अगर हम एलोवेरा जेल लगाएंगे तो टूट भी सकती है, इसलिए फिर मैंने ना इस वायर की हेल्प से इसको थोड़ा सा छेद वगैरह इसमें कर लिए हैं, ताकि एलोवेरा जेल इनमें अच्छे से लग जाए कटिंग्स में। ये देखिए, तो हमारी कटिंग्स काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो एक
होल बना देती हूँ मैं, ताकि हमारी कटिंग्स अच्छे से नीचे तक मिट्टी में चली जाए और अच्छे से ग्रो हो जाए। तो जो मैंने पत्तियाँ कट की थी ना, करीब जैसे 5 से 6 पत्तियाँ करीब कट की थी, इतना पोर्शन हमें मिट्टी के अंदर इसका दबा देना है, ताकि रूट्स अच्छे से बन जाए और काफ़ी जल्दी और घना घना सा पोट जल्दी ही देखने को मिल जाए। तो इस तरह आप सभी ये देखिए, जो पत्तियाँ हटाई हुई है ना, ये नोड एरिया होता है और काफ़ी सारी इसमें रूट्स निकल जाती है। तो आप करीब 4 से 5 जैसे पत्तियाँ आपने हटाई है ना, इतना तो ज़मीन के अंदर ज़रूर रख दीजिए, ताकि रूट्स अच्छे से बन जाए। उसके बाद मैं फिर एक एक करके सभी कटिंग्स इस तरह से अच्छे से लगा रही हूँ। सभी में एलोवेरा जेल लगा दिया है। आप चाहे कोई भी फंगिसाइड वगैरह जैसे यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल का रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है और मैंने काफ़ी सारा एलोवेरा उगाया हुआ है, क्योंकि मैं है ना पौधों में एलोवेरा का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और काफ़ी अच्छे से हमारे पौधों की ग्रोथ होती है। जैसे मिट्टी में फंगस वगैरह लग जाता है ना, तो एलोवेरा को छोटे छोटे पीसेज में कट करके मैं पानी में ऐड करके डाल देती हूँ। तो इस तरह है ना हमारी जो पौधे हैं काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो जाते हैं और फंगस वगैरह की जो समस्या होती है वो भी हट जाती है और काफ़ी अच्छे से पौधे सरवाइव करते हैं। तो एलोवेरा को आप ज़रूर घर पर लगाइए। मैंने छोटे छोटे से डिब्बों में लगाया हुआ है। इस तरह के करके मैं सभी कटिंग्स को लगा रही हूँ। करीब 4 से 5 इंच तक मैं मिट्टी के अंदर इनको लगा रही हूँ, ताकि रूट्स अच्छे से बन जाए और काफ़ी जल्दी ये पॉट भरा भरा सा दिख जाए। तो कुछ 6 से 7 कटिंग्स मैंने लगा ली है। कुछ कटिंग्स अभी और बाकी है। मैं सभी कटिंग्स लगा दूंगी, क्योंकि करना क्या है बाकी फिर इन कटिंग का, और पॉट भी हमारा जल्दी से भर जाएगा। तो 4-5 कटिंग्स और बाकी हैं, उनको भी मैं लगा देती हूँ। हम छोटे छोटे पॉट्स में ही पुदीना ग्रो कर सकते हैं। जैसे बोटल्स वगैरह होती है ना, उसमें भी हम पुदीना ग्रो कर सकते हैं। इजीली ग्रो हो जाता है और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी होती है। और जब आप पिंचिंग करें ना, तो ऊपर टिप से पिंचिंग करें। उससे क्या होगा कि हमारा जो पोट है ना वो भर जाता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं पीछे जो ये पोट रखा हुआ है ना, इसमें मैंने करीब 4 से 5 कटिंग्स ही लगाई थी। अब आप रिजल्ट देख सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं पुदीने को हार्वेस्ट करती हूँ ना, तो इनकी पिंचिंग करती हूँ। पिंचिंग से हमें हार्वेस्टिंग भी मिल जाती है और जो पोट है वो भी भर जाता है। तो इस तरह ये लास्ट कटिंग है, और थोड़ी सी बड़ी थी इसलिए थोड़ा सा मैंने कट कर दिया है इसको। तो बस कटिंग हमारी लगकर रेडी हो गई है। अब है जो एलोवेरा की छोटी सी लीव बच गई थी ना, इसको हम है ना पानी में मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल मैं हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ। मैं ग्लव्स वगैरह थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ ऑर्गेनिक ही होता है ना। तो इसका जितना भी जेल है ना वो पानी मैंने ले लिया है। वैसे मेरी मिट्टी गीली है तो मैं नॉर्मल पानी तो ऐड करूँगी नहीं, सीधा मैं इस जेल वाला पानी इसमें डाल दूँगी। हाँ, थोड़ा सा ये जैसे जेल होता है ना, तो थोड़ा सा है ना ये लेट सूखेगा। इस पानी को ऑब्जर्व करने में थोड़ा समय लगा देता है। इससे क्या होगा कि हमारी जो कटिंग है ना बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल हल्की सी है, तो इजीली वो ग्रो हो जाएंगी। तो मैंने कोई फंगिसाइड वगैरह यूज नहीं किया है ना, इसलिए हम एलोवेरा जेल का ही यूज करेंगे इस पानी को। और ज़रूरत के हिसाब से उतना ही पानी डालूंगी मैं, ज़्यादा कीचड़ सा नहीं करूँगी। एक बार पानी अच्छे से डालकर फिर इसकी मिट्टी सूखी सूखी सी हो जाएगी ना, तब उसमें पानी डालेंगे हम। ये देखिए, अब इस थोकने में थोड़ा सा है ना ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा समय लगाएगा ये। तो बाकी का पानी मैंने इसमें डाल दिया है जो बचा हुआ था, ताकि हमारा गर्मियों में हमें बहुत सारा पुदीना हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाए। तो ये देखिए, थोड़ा सा समय ज़रूर लगाएगा ये ऑब्जर्व करने में, लेकिन कर लेगा। तो जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही जानकारी के साथ दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो ये काम करते करते हो गई है रात, अंधेरा सा हो गया। ये देखिए, पानी ऑब्जर्व कर लिया है, और मैं इसको अब शेडेड एरिया में रख दूँगी। जैसे करीब 1 घंटे की धूप आती है ना, वहाँ पर रख दूँगी मैं इसको,
क्योंकि अभी ये धूप में नहीं रखना। जब अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा ना, कटिंग ग्रो हो जाएगी, तब हम इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो मैंने है ना इसको शेडेड एरिया में रख दिया है।